हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एक बार फिर से। और आज जो पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स को कंटिन्यू करने वाले हैं और इसमें बेसिकली हम म्यूटा रोटेशन देखेंगे और होपफुली अगर कोशिश करेंगे कि डाइसैकेराइड भी शुरू कर दे इसी के अंदर। ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए, जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको वीडियोज़ डेली डेली पता चलती रहे, नोटिफिकेशन आती रहे। ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मतलब फैला दीजिए इसको, मतलब फैला दीजिए जहाँ तक आप फैला सके। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन क्या होता है आपका, तो स्टार्ट करते हैं अपना। बायोमोलिक्यूल चल ही रहा था अपना। लास्ट क्लास में हमने फ्रक्टोज देख ही लिया था। फ्रक्टोज को हमने ख़त्म कर ही लिया था। ये देखो फ्रक्टोज का हमने, ये देखो ये सारी चीज़ें हमने कर ली थी। ये लास्ट में हमने ये देखा था, ये वाला स्लाइड था हमारा लास्ट वाला ये। ठीक है। किस तरीके से फ्रक्टोज की रिएक्शन वगैरह देखी थी हमने, सब देख लिया था हमने ना। तो आज नेक्स्ट नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज़ म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन देखना ध्यान से। म्यूटा रोटेशन। रोटेशन सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेंगे। कुछ नहीं होता है, नाम जितना बड़ा लग रहा है ना और जितना खतरनाक लग रहा है उतना कुछ भी नहीं है इसमें। आप देखना 2 मिनट में समझ जाओगे। देखो पहले इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं। इसको पहले चेंज कर लेते हैं, अच्छे कलर से लिखते हैं, अच्छे कलर। ठीक है। विद टाइम, ध्यान से देखना, विद टाइम द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज changes changes to reach an equilibrium value, equilibrium value. The phenomena is called what? The phenomena is called, देखो phenomena is called म्यूटा रोटेशन। देखो इसको समझेंगे कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। इस डेफिनेशन को समझेंगे, लेकिन उससे पहले जो मैं समझा रहा हूँ वो समझो। मैंने आपको शायद आपको बताया भी था, इससे पहले भी मैंने आपको प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बारे में बताया था। ठीक है। तो उसकी बात कर लेंगे, फिर से बता देंगे, कोई बात नहीं है। मेरे को टॉपिक पूरा समझाना है तो आधी अधूरी बात से काम भी नहीं चलेगा, तो पूरी एक एक चीज़ बताऊंगा आपको इसमें। जैसे अल्फा डी ग्लूकोज लेते हैं बच्चों, अल्फा डी ग्लूकोज, इसको मैं दूसरे पेन से लिखूंगा, इसको दूसरे पेन से लिखूंगा। जैसे बच्चों मैंने अल्फा डी ग्लूकोज लिया बेटा मैंने। ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोज लिया, इसका स्पेसिफिक रोटेशन जो हमें ऑब्जर्व होता है एक्सपेरिमेंटली वो होता है 112.2 डिग्री के अराउंड होता है। ठीक है। बताऊंगा स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है। मतलब ये प्लेन पोलराइज लाइट के कांटेक्ट में जब आता है ना, तो प्लेन पोलराइज लाइट को ये 112.2 डिग्री से घुमा देता है। ठीक है। उसी तरीके से बीटा डी ग्लूकोज होता है, बीटा डी ग्लूकोज। ये जब प्लेन पोलराइज लाइट के कांटेक्ट में आता है तो ये कितने से घुमाता है, 18.7 डिग्री से घुमा देता है। इसकी स्पेसिफिक रोटेशन होती है, ये स्पेसिफिक रोटेशन होती है। एसपी का मतलब स्पेसिफिक, स्पेसिफिक। ठीक है। और जो ऑप्टिकल एक्टिविटी हमें ऑब्जर्व होती है, ऑप्टिकल या फिर स्पेसिफिक रोटेशन जो हमें ऑब्टेन होती है, स्पेसिफिक रोटेशन जो हमें ऑब्टेन होती है एट इक्विलिब्रियम वो होती है 52.2 डिग्री, 0.26 डिग्री। ठीक है। समझते हैं, इसको समझते हैं। फिलहाल आप इतना देखिए कि इसकी स्पेसिफिक रोटेशन होती है 112.2 डिग्री और इसकी 18.7। देखिए इसका क्या मतलब है। मान लो मैंने कंटेनर लिया। ठीक है। कंटेनर लिया। ठीक है। तो उससे कंटेनर से भी पहले क्या, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, प्लेन पोलराइज लाइट के बारे में भी बता देता हूँ। जैसे कि आप नॉर्मल लाइट होती है अपनी। ठीक है। ये नॉर्मल लाइट है। नॉर्मल लाइट मतलब ट्यूब लाइट वगैरह होगी जिस लाइट के नीचे आप बैठे हो, तो दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मल लाइट। उस लाइट को जब मैं प्रिज्म से पास करवाऊंगा, आप पढ़ते हो, जैसे ही उस लाइट को प्रिज्म से पास करवाया तो ये लाइट जो होती है यूनिडायरेक्शनल बन जाती है, यूनिडायरेक्शनल। ठीक है। इसी यूनिडायरेक्शनल लाइट को हम क्या कहते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं बच्चों, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। देखना एक एक चीज़ समझना इसमें, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं इसको। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं लेता हूँ एक कंटेनर। ठीक है। इस प्लेन पोलराइज लाइट को इस कंटेनर में क्या रख दें, अल्फा डी ग्लूकोज रख दें, अल्फा डी ग्लूकोज रख दें। ठीक है। इस प्लेन पोलराइज लाइट को मैंने इस अल्फा डी ग्लूकोज के कंटेनर से पास करवाया तो मुझे ये पता चला कि ये लाइट ने इसको इतने डिग्री एंगल से घुमा दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कितने डिग्री से घुमाया, 112.2 डिग्री से घुमा दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है। और घुमाया किस तरफ, क्लॉकवाइज घुमाया। तो मैंने आपको पढ़ाया था किस में, ग्लूकोज में। इसलिए मैंने आपको बताया था जो ग्लूकोज होते हैं ना बेटा जी, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं। मैंने वहाँ भी समझाया था इस चीज़ को, अब मुझे याद आया, डेक्स्ट्रो रोटेटरी मैंने यहाँ चीज़ समझाई थी, रोटेटरी। ठीक है। ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है क्योंकि ये प्लेन पोलराइज लाइट को कहाँ घुमा देते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो भी 112.2 डिग्री के एंगल से। पहली चीज़।
दूसरी चीज़, मैं इसी प्लेन पोलराइज लाइट को बीटा डी ग्लूकोज के अंडर रखता हूँ, बीटा डी ग्लूकोज के अंडर रखता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसके पास करवाया यहाँ से, और ये इसको कितने डिग्री से घुमा देगा, ये इसको घुमा देगा 18.7 डिग्री। ठीक है, ये बीटा डी ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन होता है 18.7 डिग्री से। हमें एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व होता है कि ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है, पीपीएल लाइट जो है, उसको वो कितने एंगल से घूम गई, 18.7 डिग्री से घूम गई। एक चीज़, पहली चीज़ ये है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, समझते रहना। तो मैंने क्या कहा, जो अल्फ़ा डी ग्लूकोज था बेटा जी, अल्फ़ा डी ग्लूकोज था, उसका स्पेसिफिक रोटेशन था प्योर वाले का 112 डिग्री, 112 डिग्री। ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन 18.7 डिग्री। मतलब कि आपको पता चल गया, जैसे प्लेन पोलराइज लाइट में इसको इस तरीके से घुमा दिया, आपका स्पेसिफिक रोटेशन आ गया। अब मैंने क्या किया, अब ध्यान से सुनना। अब मैंने लिया, अब इसमें मैंने वाटर ऐड कर दिया, वाटर। ठीक है, सिर्फ अल्फा डी ग्लूकोज में। तो मैंने देखा, अब प्लेन पोलराइज लाइट ने पता है क्या किया, प्लेन पोलराइज लाइट ने इसे 52.7 डिग्री से रोटेट किया। मतलब कि 112.2 डिग्री से घटकर उसका एंगल 52.7 डिग्री तक आ गया। ठीक है, उसी तरीके से बीटा डी ग्लूकोज में मैंने क्या मिलाया, वाटर मिलाया अलग से, दूसरे बीकर में लिया, फिर से प्लेन पोलराइज लाइट पास किया। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हुआ कि उसका भी कितना एंगल आया, 52.7 डिग्री आया। वेरी गुड, ये तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैंने किया अल्फ़ा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज, और साथ में क्या लिया, वाटर भी ले लिया मैंने, तीनों को एक साथ मिलाया। अब मैंने जब चेक किया ना, तो कमाल ही हो गया, मतलब कमाल से कमाल हो गया। इसका एंगल भी कितना मिला, 52.7 डिग्री इसका एंगल मिला। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज लिया, अल्फ़ा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज एक ही कंटेनर में, और प्लस में H2O। अब ये जो लिया ना, फिर मैंने प्लेन पोलराइज लाइट करवाई, इसको क्या किया, 52.7 डिग्री हमें ये इस तरीके से घूमता हुआ नज़र आया, प्लेन पोलराइज ये। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें ये मिला कि जो बीटा डी ग्लूकोज था, बीटा डी ग्लूकोज ने क्या किया होगा, अल्फ़ा डी ग्लूकोज ने क्या किया होगा। अल्फ़ा डी ग्लूकोज ने बच्चों ये किया होगा कि अल्फ़ा डी ग्लूकोज का एंगल था, आपको बताया 112.2। ठीक है, ये इसका एंगल था। ठीक, और बीटा डी ग्लूकोज का था आपका 18.7। तो इसने क्या किया होगा, इसने एंगल को अपना बढ़ाया होगा, और इसने क्या किया होगा, इसने अपना एंगल कम किया होगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे पे काउंटर बैक कर रहे थे, ये अपना बढ़ा रहा था, ये घटा रहा था। ठीक है, लेकिन एक ऐसा टाइम आया जहाँ पर दोनों का जो दोनों की डोमिनेंस थी ख़त्म हो गई। ना ही वो बढ़ पा रहा था, ना ही वो घट पा रहा था। मतलब ना ही ये फर्दर बढ़ पाया, ना ही ये फर्दर घट पाया। वो एंगल कौन सा था बेटा, 52.7 डिग्री एंगल पे ना ही ये बढ़ पाया, ना ही ये घट पाया। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। ठीक है, तो म्यूटा रोटेशन की डेफिनेशन अब पढ़ो बेटा, अब समझ में आएगी। विद द टाइम द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज चेंजेस। ठीक है, आपका चेंज कर रहा है ये विद टाइम टू रीच एन इक्विलिब्रियम वैल्यू। ठीक है, इक्विलिब्रियम वैल्यू मतलब कि ये क्या कर रहा है, यहाँ से 112 से और 18.7 से दोनों क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, और दोनों कहाँ कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम अटेन कर रहे हैं। जैसे ही इक्विलिब्रियम अटेन किया, तो इस प्रोसेस देखो, पहले यहाँ पर क्या हो रहा था, ये बढ़ रहा था, ये वाला बढ़ रहा था, ये वाला घट रहा था। ठीक है, इसी यहाँ से हम बोल रहे थे ये प्रोसेस जो हो रही है ना, म्यूटा रोटेशन है। यही प्रोसेस क्या है, म्यूटा रोटेशन, एक घटा रहा है, एक बढ़ा रहा है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। जैसे ही 52.7 डिग्री पे पहुंचे ना बच्चों, क्या हुआ, म्यूटा रोटेशन स्टॉप हो गया। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे ये म्यूटा रोटेशन स्टॉप हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को क्या बोल दिया, जहाँ पर घटा रहा है बढ़ा रहा है, इसी को क्या कर दिया, म्यूटा रोटेशन बोल दिया। फिर से डेफिनेशन देख लो, विद टाइम द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज चेंजेस टू रीच एन इक्विलिब्रियम तक पहुँचने के लिए जो चेंजेस होते हैं उस फिनोमेना को क्या कहते हैं, म्यूटा रोटेशन। क्या मुश्किल था क्या, ये मुश्किल था क्या, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। ठीक है, इस तरीके से आपका म्यूटा रोटेशन होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, जहाँ पे 52.7 डिग्री पे इसका क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। तो ये डायरेक्ट वैल्यू भी पूछ लेता है, आपको खैर याद तो नहीं करनी होती है इस वैल्यू को, लेकिन कभी कभी दिमाग में आता है एग्जामिनर के कि चलो पूछ लेते हैं यार, बच्चों को पता है कि नहीं, देख लेते हैं। उसी तरीके से बेटा जी मैं बता दूँ, फ्रक्टोज़ में भी ऐसा होता है। फ्रक्टोज़ में मैंने आपको बताया था, जो अल्फ़ा डी फ्रक्टोज़ होता है ना, उसका एंगल कितना होता है, अल्फ़ा डी फ्रक्टोज़ का -21 डिग्री होता है। और इसी तरीके से बीटा डी फ्रक्टोज़ का। अच्छा, एक चीज़ और, जो फ्रक्टोज़ था ना, मैंने बताया था लीवर रोटेटरी होता है, लीवर रोटेटरी मैंने बताया भी था, लीवर रोटेटरी मतलब कि उसने अगर प्लेन पोलराइज लाइट को अगर बीटा डी या अल्फ़ा डी फ्रक्टोज से
फ्रक्टोज से अगर पास किया होगा ना तो किस तरीके से होगी, एंटी क्लॉकवाइज में, इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज में आपकी क्या होगी, बेंड होगी। ठीक है, इस तरीके से चेंज हो गया। ठीक है, इसलिए क्या किससे डिनोट करते हैं लीवर रोटेटरी को, माइनस से, इसलिए माइनस से लिखते हैं इसको। ठीक है, तो बीटा डी फ्रक्टोज का कितना था, स्पेसिफिक रोटेशन -133 के अराउंड था, 133 डिग्री। ठीक है, तो इसको जब करवाते हैं ना इसका म्यूटा रोटेशन, तो इसका जो आता है वैल्यू आता है, जो फाइनल वैल्यू आती है वो अराउंड 92 -92 के अराउंड आती है, -92 के अराउंड आती है बीटा डी फ्रक्टोज की। जैसे कि इसकी 52.7 डिग्री पे क्या मिल गया, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। उसी तरीके से क्या करता है, ये भी इक्विलिब्रियम अटेन करता है कहाँ पर, -92 डिग्री पे, -92 डिग्री पे ये इक्विलिब्रियम अटेन करता है फ्रक्टोज। ठीक है, तो अब याद कर सको तो याद कर लेना, नहीं करना तो रहन देना, छोड़ देना, इतना कुछ है नहीं। बस म्यूटा रोटेशन होता क्या है इसको ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो अब करते हैं शुरू, अब क्या करते हैं, डाइसैकेराइड पढ़ते हैं, डाइसैकेराइड। देखो बच्चों, डाइसैकेराइड 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 देखो, डाइसैकेराइड डाइसैकेराइड सैकेराइड। देखो डाइसैकेराइड में हम क्या क्या पढ़ना है पहले तो ये देख लो। पहले पढ़ना है सुक्रोज, फिर पढ़ना है माल्टोज, फिर पढ़ना है बेटा जी लैक्टोज, और फिर पढ़ना है सेल्यूबॉयज़। सेल्यूलोज नहीं बोल रहा हूँ बेटा जी, सेल्यूबॉयज़ बोला है मैंने, सेल्यूबॉयज़। ये 4 चीज़ें पढ़नी है आपके, जो आपके काम की। ठीक है, पहले शुरू किससे करते हैं, पहले शुरू कर लेते हैं सुक्रोज से। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपको पढ़ा चुका हूँ किस तरीके से होता है आपका। तो पहले इसकी क्या लिख लो, डाइसैकेराइड की डेफिनेशन लिख लो सबसे पहले। तो डाइसैकेराइड होता क्या है, ठीक है, डाइसैकेराइड की डेफिनेशन लिख लो। क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ टू मोनोसेकेराइड आफ्टर लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, गिव डाइसैकेराइड। कहने का मतलब ये है कि दो मोनोसेकेराइड आएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे पानी को लॉस करने के बाद, H2O निकलेगा, दोनों मतलब एक से H निकलेगा, दूसरे से OH निकलेगा, और दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, उसमें बताऊंगा मैं किस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, आपका डाइसैकेराइड बन जाएगा। तो डाइसैकेराइड में आपके कौन से आते हैं, सुक्रोज। तो मैंने लेक्चर शुरू करवाया था, फर्स्ट लेक्चर, बिल्कुल लेक्चर मैंने पहला लिया था, तो मैंने बताया था सुक्रोज किससे बनता है आपका, सुक्रोज बनता है बेटा जी आपका किससे, ग्लूकोज से और फ्रक्टोज से। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज में भी किससे, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज इनसे बनता है। ठीक है, और इसमें जो H2O मॉलिक्यूल जो निकलता है वो किससे निकलता है, इसमें से C1 कार्बन और C2 कार्बन आपस में जुड़ते हैं, तब आपका क्या निकलता है, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। तो यही आपको याद है, ये कॉम्बिनेशन है ना कि किस कार्बन में से क्या होगा। तो यहाँ पर देखो C1 C2 आ रहा है, बाकी सब में आप पढ़ोगे ना तो बाकी सब में आपका क्या आएगा, C1 और C4 आएगा। तो इस चीज़ को ऐसे भी याद रख सकते हो सुक्रोज को, कि C1 C2 सुक्रोज में ही आता है। एक आधे में शायद और आ जाए, लेकिन नहीं, हर में सब ऑलमोस्ट में सब में 1,4 आता है। एक जगह अमाइलोपेक्टिन आता है, वो पॉलीसैकेराइड की बात है, वो देखेंगे, उसमें 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनते हैं आपके। ठीक है, उसको तब देखेंगे। ठीक है, तो चलो इसके बारे में थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। पहले क्या लिख लेते हैं, एक तो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है पहली चीज़। सॉल्यूबल होता है वाटर में, सॉल्यूबल इन वाटर। दूसरा होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब कि प्लेन पोलराइज लाइट को किस में घुमाएगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिलाएगा। एंड स्पेसिफिक रोटेशन कितनी होती है इसकी, 66.5 डिग्री। ठीक है, इसका स्पेसिफिक रोटेशन होता है। और ये नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग और रिड्यूसिंग मैं आपको बताऊंगा, चलो बताऊंगा, नॉन रिड्यूसिंग ये भी बताएंगे आपको। ठीक है, और डज नॉट फॉर्म ओसा जोन। ओसा फॉर्मेशन करवा चुका हूँ, ओसा जोन फॉर्मेशन का लिंक दे दूंगा अगर आपको नहीं सीखना है तो। ओसा जोन फॉर्मेशन क्या होता है, ओसा जोन डज नॉट फॉर्म ओसा जोन। ठीक है, एंड डज नॉट गो म्यूटा रोटेशन। ठीक है, तो ओसा जोन फॉर्मेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ देख लीजिएगा आप। ठीक है, इंडिकेट्स हेमी एसिटल ग्रुप इज़ नॉट प्रेजेंट। तो ये सब भी चीज़ें ही मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है,
अगर आपको आज का लेक्चर समझना है ना, अब से मतलब सुक्रोज के बाद हावर्थ प्रोजेक्शन है या किस तरीके से क्या है, तो मैं आपको मतलब पहले सबसे पहले उसको पहली वीडियो देखनी पड़ेगी आपको ग्लूकोज की। ग्लूकोज में जो हावर्थ प्रोजेक्शन था, ठीक है, किस तरीके से हावर्थ प्रोजेक्शन बना रहे थे, शायद वो सेकंड वीडियो थी ग्लूकोज की, या सेकंड वीडियो वैसे थी, लेकिन ग्लूकोज की फर्स्ट वीडियो थी, तो वहाँ पर आपको जाके मिल जाएगा। हालांकि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक आपको दे दूंगा, तो आप दोनों चीज़ वहाँ देख के सीख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आपको अगर ये देखेंगे, मैं यहाँ डायरेक्ट बनाऊँगा, यहाँ पे डायरेक्ट बनाऊँगा आपका क्या स्ट्रक्चर जो भी है, क्योंकि आपको सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, बार बार आपको नहीं बताया जाएगा, क्योंकि आपका भी टाइम ख़राब होगा, मेरा भी टाइम ख़राब होगा। तो ये आपको बता चुका हूँ, ये ग्लूकोज होगा, यहाँ से अल्फ़ा डी ग्लूकोज लेना है हमको। अल्फ़ा डी ग्लूकोज पहले बता चुका हूँ आपको, अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, देखो ना यहाँ बताया ना मैंने, कौन सा लेना है आपको, ये लेना है अल्फ़ा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक है, तो देखो अल्फ़ा डी ग्लूकोज का बना लो। तो मैंने आपको कैसे बताया था, देखो जब एनोमेरिक कार्बन पे OH नीचे होगा तो अल्फ़ा होगा, और नीचे OH इधर आएगा, फिर ऊपर इधर OH आएगा, और फिर आपका OH नीचे आएगा, नीचे आएगा OH। ठीक है, और ये आपका CH2OH है। ठीक है, कैसे बन रहा था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपका फ्रक्टोज़ लेना है, फ्रक्टोज़ लेना है। फ्रक्टोज़ के लिए मैं ये बना रहा था और ये बना रहा था और ये CH2OH बना रहा था। ये एरोमेरिक कार्बन है ना, इस पे बीटा पे आपका OH कहाँ है, ऊपर की साइड है, इसलिए इसको बीटा बोलेंगे। और यहाँ पर क्या है, HO ले रहा था मैं, HO, और यहाँ पे क्या ले रहा था बेटा जी, OH, और यहाँ पे क्या ले रहा था, CH2OH। ठीक है, इस तरीके से रहेगा OH। ये आपका क्या है, अब देखो C1 और C2 कार्बन, ये C1 कार्बन है आपका। ठीक है, ये आपका क्या है, ये वाला 1 है, ये आपका C2 कार्बन है, ये वाला C2 कार्बन है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रोटेट करना पड़ेगा, आपको रोटेट करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा, इधर रोटेट करना पड़ेगा इस तरीके से। तो रोटेट करने के बाद देखना क्या आएगा, मैं इधर ही बना देता हूँ, इधर ही बना देता हूँ, HOH, OH, OH, HOH और CH2OH। तो देखना मैं इसको रोटेट करके क्या बना देता हूँ, इधर से रोटेट करता हूँ 180 डिग्री में। ठीक है, तो अबोव वाले कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, बिलो में, बिलो में, और बिलो वाले कन्वर्ट हो जाएंगे अबोव में। ठीक है, नंबरिंग देता हूँ, 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, अब मैंने इसको कन्वर्ट करके मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा, ये 180 डिग्री मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो मैंने कहा अबोव वाले बिलो में कन्वर्ट हो जाते हैं। अबोव देखो यहाँ से मैं बात करूँगा, अगर ये 1 है तो बिलो में कौन था आपका, CH2OH का था, बिलो में था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अबोव में आ जाएगा। देखो बिलो वाला अबोव में, तो इसको पहले CH2OH ऊपर लिखेंगे। ठीक है, OH कहाँ था आपका, अबोव था, तो ये किधर आएगा बेटा जी, बिलो में आएगा, बिलो में आएगा, तो OH ऐसे लिखेंगे। ठीक है, फिर देखो ये कौन सा है, 1 2, फिर ये 3 है, ये 4 है, यहाँ पे फोर्थ कार्बन है। तो सेकंड में ध्यान से देखना, सेकंड कार्बन आपका कौन सा था, ये आपका 1 हो गया, मतलब 1 तो सॉरी 1 तो ये हो गया ना आपका। ये देखो, ये एक सेकंड ये देखो, यहाँ देखो, इसको मैं छोटा करके बताता हूँ। ये देखो, इसको ऐसे ऐसे देखना, यहाँ पे 1 तो आपका ये कार्बन हो गया, सेकंड कार्बन ये था, सिमिलरली सेकंड कार्बन था ना, ये सेकंड पे ही तो बताया मैंने, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा, ये फिफ्थ होगा आपका। ठीक है, देखो थर्ड पे, सेकंड पे तो हो गया, सेकंड पे आपका OH हो गया, थर्ड पे देखो, थर्ड पे कहाँ है, OH ऊपर की साइड है, तो थर्ड पे OH ऊपर की साइड है, तो यहाँ पर कहाँ पर आएगा, बिलो द प्लेन आएगा, बिलो द प्लेन आएगा, बिलो द प्लेन। ठीक है, और फोर्थ में OH कहाँ है, बिलो द प्लेन है, मतलब नीचे की साइड है, तो कहाँ है, अबो, मतलब बिलो वाला अबो में हो जाएगा फोर्थ में। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, OH लिखूंगा, OH। ठीक है, इस तरीके से। और फिफ्थ में देखो CH2OH कहाँ है, ऊपर की साइड है, तो यहाँ कहाँ आएगा, OH नीचे की साइड आएगा। ठीक है, ये होगा आपकी कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा, इस तरीके से बनेगा। अब क्या करना है, मेरे को पता है कि डाइसैकराइड तब बनता है जब वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है आपस में। तो देखो ये मैंने H2O निकाल दिया, H2O निकाल दिया मैंने, और यहाँ से क्या बनाया बेटा जी मैंने, ध्यान से देखना, ये देखो ये बना दिया मैंने, ये आपका ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये इस तरीके से ये बन गया। और ये आपका CH2OH, ये ऐसे कैसे रहेगा, ये हाइड्रोजन रहेगा, ये आपका OH बना रहेगा, यहाँ पे OH ही रहेगा आपका। ठीक है, ये OH ही रहेगा आपका, OH रहेगा, और इधर से निकल ही गया आपका OH, इस तरीके से रहेगा। ठीक है, ये बन गया, और बाकी इसकी पूरी कर दो, OH, OH और OH, और ये आपका CH2OH, इस तरीके से रहेगा आपका। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड बना है ना बेटा जी, ये वाला बॉन्ड, इसी को कहते हैं अल्फ़ा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अल्फ़ा बीटा ग्लाइकोसिडिक मतलब लिंकेज,
देखो इस बॉन्ड को वाटर से निकला है तो इसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलेंगे सबसे पहली बात। और अल्फा पोजीशन, अल्फा किसके निकला है, अल्फा ग्लूकोज से निकला है और बीटा फ्रक्टोज से निकला है, इसलिए अल्फा बीटा बोलेंगे। ठीक है, इसका नॉर्मल नाम क्या होगा, अगर इसको ऐसे लिखोगे ना तो सबसे पहले इसको मैं इस तरीके से दिखाऊंगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसको मैं क्या बोलूँगा, इस लिंकेज को क्या बोलूँगा, ध्यान से देखना, इस लिंकेज को क्या बोलूँगा मैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलूँगा। और पूरा नाम देना होगा तो मुझे अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलूँगा इसको। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पहले लिख देता हूँ। कार्बोहाइड्रेट में जब भी आपका वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो क्या कौन सा लिंकेज बनेगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा। नोट डाल के लिख लेना ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, क्योंकि अमीनो में एसिड में निकलता है तो उसको अलग कहते हैं, उसको पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। उसी तरीके से न्यूक्लिक एसिड में निकलेगा तो उसमें क्या कहते हैं अपना, देख लेंगे वहाँ पर क्या कहते हैं, आपको सारी चीज़ें इसको बता देंगे वहाँ पर किस तरीके से होता है। ठीक है, वहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज कुछ करके बनता है। ठीक है, इतनी सी चीज़ें हैं आपकी। ठीक है, तो ये था आपका सुक्रोज़ का। अब क्या है, इसके बारे में एक और चीज़ है, इसके बारे में रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग के बारे में बात करनी है मुझे। ठीक है, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग के बारे में तो फ़िलहाल है ना इतना ही करेंगे, अभी फ़िलहाल इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक चीज़ रह गई है इसमें बतानी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो फिर अच्छा नहीं लगता, मतलब ज़्यादा बड़ी वीडियो में भी मतलब पढ़ने में भी थोड़ी बोरियत होती है ना। तो इसमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना है हमको, रिड्यूसिंग के बारे में पढ़ना है। रिड्यूसिंग के बारे में अभी रह गया, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग इसमें कैसे पहचानते हैं, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग के बारे में कैसे पहचानते हैं। दूसरा बेटा जी रह गया है इन्वर्ट शुगर क्या होता है, इन्वर्ट शुगर क्या होता है, ये भी इसके बारे में भी अच्छे से बताना है। उसके बाद माल्टोज लैक्टोज और सेल्यूलोज ये रह गया है आपका किस में, ये किस में रह गया आपका, डाइसेक्राइड में रह गया, डाइसेक्राइड में रह गया है इतना पार्ट। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएगा, 1 या 2 वीडियो लगेंगी तो आपका डाइसेक्राइड भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही। और मैंने पहले ही कहा है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे ही मोटिवेशन चाहिए होती है यार। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर मुझे मोटिवेशन कहाँ से आएगा नई नई वीडियोज़ बनाने का। ठीक है, तो चलिए अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।